हेलो गाइज, होपफुली यू विल बी फाइन। गाइज, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने अस्कल के बारे में पढ़ा और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। साथ में उसके क्रैनियल जो अस्कल का पार्ट्स था उस बोन्स के बारे में पढ़ा, विथ नंबर पढ़ा हम लोगों ने। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा इंक्लूड होगा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन फेसियल बोन्स, कि मतलब ह्यूमन फेसियल्स बोन क्या स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और उनके नंबर कहाँ कहाँ कितना होता है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ईयरबोन के नंबर के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि उनके नंबर कितने होते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ हाइयोइड बोन एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे लोकेटेड होता है और इसके क्या फंक्शन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फेसियल बोन 14 होते हैं। ये तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी स्टडी किया था कि जो फेस के जो बोन की संख्या होती है वो 14 होती है। अब चलिए इसके बारे में वन बाई वन हम लोग चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको दे रखा है मैंडिबल इन 1 नंबर में दिया है। आप यहाँ से देख भी रहे हो। और एक चीज़, हमारे फेस में जो जवा होता है 2 नंबर इन जवा होता है। ठीक है। फर्स्ट अपर एंड सेकंड इज लोअर। तो लोअर जो जवा होता है जिसमें कि मैंडिबल आता है, और लोअर जो जवा होता है मैंडिबल मीन्स कि जो मैंडिबल बोन है, ये फेस का लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है और ये मूवेबल होता है। आप ये ऊपर का जो जवा है, आप इसे जब मूव करके देखोगे तो नई मूवमेंट होती है, लेकिन नीचे का होता है जब हम कभी भी कोई भी फूड को चबा रहे होते हैं तो दैट टाइम ये मूवमेंट होता है, तभी हम इजीली चबा भी पाते हैं। तो हम बोल सकते हैं 3 चीज़ें आप याद रखोगे। फेस का अगर क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट बोन कौन सा होता है तो आप बता सकते हो कि मैंडिबल होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी मैंडिबल होता है। मूवेबल जवा कौन से होते हैं तो आप बताओगे कि मूवेबल जवा मैंडिबल होता है, और इमूवेबल में मैक्सिला आता है। मैक्सिला का आप देख रहे हो कि 2 सेक्शन ये डिवाइडेड है, लेकिन आपको लोअर जवा में ऐसा कोई चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है। जाइगोमैटिक जो बोन होता है ये चिक बोन को बोलते हैं। चिक पे आपको प्रॉपर एक उभरा हुआ शेप मिलता है ना, मसल्स के जस्ट ऊपर, तो दैट्स चिक बोन, जो कि दोनों साइड लोकेटेड होता है। 2 इन नंबर एंड इन 1 पेयर में पाए जाते हैं। अब नेजल बोन जो होता है, ये नाक की जो हड्डी होती है, ये आँख का जो ये कैविटी है, और इसके बीच में जो उभरा हुआ आपको हार्डेस्ट स्ट्रक्चर एक देता है, सेपरेट करता है, तो इसे हम लोग नेजल बोन बोलते हैं, जो दोनों साइड लोकेटेड होता है। आपको मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा दे रही हूँ। जैसे आपको यहाँ पे ये पोर्शन काफ़ी विजिबल है, आप देख पा रहे हो कि नोज का जो शेप होता है ये नीचे तक आएगा, लेकिन ये बोन जो है कुछ पीछे, दोनों आई के बीच में ये क्या है, लोकेटेड है। वोमर बोन जो नोज को क्या करता है, सेक्शन को डिवाइड करता है। जब कभी भी आप अपने नोज के अंदर फिंगर को इंटर करते हो तो आप देखते हो कि बीच में एक हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है। अगर कुछ इस तरीके से मैं बोलूँ तो ये कैविटी है दोनों, और बीच में ये जो लाइनिंग वाली स्ट्रक्चर होती है जो दोनों कैविटी को सेपरेट करता है, उसे हम लोग वोमर बोन बोलते हैं, जो सिंगल ही होता है। लैक्रिमल बोन्स, ये आँख के दोनों साइड छोटी सी एक हड्डी होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इसे हम लोग लैक्रिमल बोन्स बोलते हैं। और लैक्रिमल एक ग्लैंड भी होता है जिसके द्वारा हमारे आई से आंसू का क्रिएशन होता है, इसलिए इस बोन को लैक्रिमल बोन्स के नाम से जानते हैं। ये भी 2 नंबर में होता है इन 1 पेयर। अब हमारा 2 बोन बचता है, इंफीरियर नेजल कॉन का एंड पैलेटाइन। तो पैलेटाइन जो है ये माउथ जो कैविटी होती है हमारी, ऊपर में जो आप टच करते हो तलवे को, तो ऊपर में हार्डेस्ट स्ट्रक्चर आपको फील होता है। तो उस आगे का जो पोर्शन होता है और एक पीछे का जो पोर्शन होता है, जो पीछे का पोर्शन होता है उसे हम लोग पैलेटाइन बोन कहते हैं। इसका भी मैं अच्छे से इमेज दिखा दे रही है आपको। जैसा कि आपके सामने ये अपर जॉ मैक्सिला है और नीचे में क्या है, पैलेटाइन है। यहाँ पे जो डार्क कलर में शो किया है, तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सारी इमेज। इसलिए मैं बार बार एक चीज़ को इंटरनली भी जो स्ट्रक्चर है मैं उस तरीके से भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, आपको समझने में दिक्कत ना हो कि हाँ ये स्ट्रक्चर कहाँ कैसे लोकेटेड होता है। अब लास्ट हमारा बचता है इन्फीरियर नेजल कॉन्का। इन्फीरियर नेजल कॉन्का भी जो होता है ये नोज के कुछ इंटरनल पार्ट्स में ही लोकेटेड होता है, जिसका कि इमेज आप देखोगे तभी समझ में आएगा, जिसे मैं दिखा नहीं सकती आपको और ना मैं बता सकती हूँ ओरली। आपके सामने ये इमेज है जहाँ पे आपको दिख रहा है इन्फीरियर नेजल कौन का, ये दिख रहा है ना, नोज का ये स्ट्रक्चर है, इसके नीचे ये छोटा सा जो बोन दिख रहा है दैट्स कॉल्ड इन्फीरियर नेजल कौन का। और ये दिख रहा है ना कि 3 पार्ट्स में इसको क्लासीफाइड किया गया है, सुपीरियर एंड मिडिल एंड इन्फीरियर। ठीक है। तो अब आपको जितने भी फेसियल बोन होंगे
सारे बोन्स आपको समझ में आए होंगे कि कौन सा बोन कहाँ पे लोकेटेड होता है। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट भी कर देती हूँ। पैलेटाइन जो तलवे के अंदर होता है, जाइगोमेटिक जो चिक बोन होता है, वोमर जो नोज के बीचों बीच एक बोन होती है उसे बोलते हैं, और नेजल जो आँख दोनों आँखों के बीच में जो बोन होता है उसे नेजल। लेक्रीमल बोन जो आँख के पास छोटी सी बोन लोकेटेड होती है, दैट्स कॉल्ड लेक्रीमल बोन। इंफीरियर नेजल कॉर्न का जो नाक में छोटा सा अंदर में जो बोन लोकेटेड होता है उसे इंफीरियर नेजल कॉर्न का। मैंडिबल जो नीचे का जवा होता है, दैट्स कॉल्ड मैंडिबल। एंड मैक्सिला जो कि ऊपर का जवा होता है उसे हम लोग मैक्सिला। इतना तक आपको समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, ईयर के 6 बोन्स होते हैं टोटल नंबर्स, और इन ईच ईयर्स 3 बोन्स होते हैं, और दोनों मिला करके 6 हो गए। तो आप ये सोच रहे होगे कि मैम ने 3-3 डायग्राम क्यों लगा रखा है, तो मैं बताऊंगी डिस्कस के दौरान। चलिए पहले समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर उसे बोलते हैं जो बाहरी का जो ईयर लोब होता है, और जहाँ पे ईयर ड्रम होता है, जो मेम्ब्रेन होती है ईयर की, जिसे आप पर्दा बोलते हो, तो उस बाहरी पार्ट्स से लेकर के और ईयर ड्रम तक के पार्ट्स को हम लोग आउटर ईयर बोलते हैं। ये बीच में एक कैनल गया है जो ब्लैंक होता है। और मिडिल ईयर जहाँ पे ईयर ड्रम होता है और जहाँ पे कुछ ईयर के बोन्स पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग मिडिल ईयर बोलते हैं। और जहाँ पे ईयर का बोन्स ख़त्म होता है और वहाँ से कुछ फ्लूइड नर्व्स जो ब्रेन तक जाते हैं हमारे, उसे हम लोग इनर ईयर बोलते हैं। तो ये 3 सेक्शन तो आपको समझ आया होगा कि आउटर ईयर किसे बोलते हैं, मिडिल ईयर किसे बोलते हैं, और इनर ईयर किसे बोलते हैं। अब हम ये जानेंगे यहाँ पे ईयर लोब्स जो लिख रखा है इसे हम लोग पिन्ना के भी नाम से जानते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो, ठीक है। और ये जो डायग्राम है, आप इस डायग्राम में देखोगे कि जो तीनों बोन्स हैं वो मिडिल ईयर में ही लोकेटेड होते हैं। जैसा आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ईयर बोन्स का नेम दिया है मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ये 3 ईयर्स बोन होते हैं। स्टेप्स जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है, ये भी आप जानते हो। और मैलियस जो होता है ये हथौड़े लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे हैमर के भी नाम से जानते हैं। और इनकस जो होता है, जैसे आपने मोची को देखा होगा, ठीक है, वो कुछ ऊपर का जो पोर्शन होता है कुछ फ्लैट होता है, ठीक, तो उसे हम लोग इनकस के नाम से जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर सेम उसी के जैसा होता है, जो आप यहाँ पे भी देख रहे होगे, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है ऐसे, दैट्स कॉल्ड इनकस। और ये हैमर या फिर मैलियस भी बोल सकते हैं। और स्टेप्स जो छोटा सा बोन होता है उसे हम लोग स्टेप्स बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछता है कि जो ईयर के बोन होते हैं वो किस पोर्शन में लोकेटेड होते हैं, तो आप बताओगे कि मिडिल ईयर में। इसीलिए मैंने ये डायग्राम लगाया कि आप देख सकते हो एकदम क्लियरली कि मिडिल ईयर में ही तीनों बोन्स क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। और बाहर वाला जो होता है इसे साउंड ट्रैवल करता है। इनर ईयर जो होता है, इनर ईयर में हमारे फ्लूइड पाए जाते हैं, नर्व्स पाए जाते हैं, जिससे कि जो साउंड वाइब्रेट होती है और ट्रैवल करती है, तो उस साउंड को हमारा जो ब्रेन है उस साउंड को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। आप तीनों सेक्शन को समझ पाए कि आउटर ईयर में क्या होता है, मिडिल ईयर में क्या है, और इनर ईयर में क्या है। तो इतना तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आपको ये दिख रहा होगा इनकस का स्ट्रक्चर कैसा है, आपको दिख रहा है ना, जैसे हमने बताया इस तरीके का कुछ शेप। तो हूबहू ऐसा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ उस कदर ही है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपको हैमर के शेप में दिख रहा है कुछ, और स्टेप्स दिख रहा है ना, सभी बोन से कितना ज़्यादा छोटा है। तो इस तरीके से ये ईयर के बोन के शेप हैं। और ये 3 बोन्स ये दोनों ईयर्स के बोन हैं, लेफ्ट में कैसा रहेगा और राइट में कैसा रहेगा, ठीक है। अब लास्ट हमारा बचा है हाइयोइड बोन, अस्कल का पार्ट्स, जो कि ये गले की हड्डी है। आपको यहाँ पे दिख रहा किस तरीके से स्ट्रक्चर, ये स्केलेटन में भी हमने विजिबल किया आपको, और ये बॉडी में भी कि किस तरीके से ये गले की हड्डी लगी रहती है। ये सिंगल होता है और ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होता है। ये जो बोन होता है, नेक के जो मसल्स होते हैं उनके द्वारा ये सपोर्टेड होता है। और ये जो टंग का जो रूट वाला पोर्शन होता है नीचे, ठीक है, उस पोर्शंस को ये सपोर्ट करता है और मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इतना तक आपको वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि हाइयोइड बोन किसे कहते हैं, फेशियल बोन में कितने नंबर क्या होते हैं, क्रैनियल में क्या होता है, ईयर में कौन सा बोन कहाँ कैसे लोकेटेड होता है, किस शेप में होता है, ये सारी चीज़ें आपको बखूबी समझ में आई होगी। और कोई दिक्कत होगा आप मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।